दोस्तों, विष्णु चौहान को लेकर एक न्यू अपडेट आया है। विष्णु चौहान बहुत जल्द ही अब जेल से रिहाई मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, कुछ वीडियो मैंने सेलेक्ट करके रखा है, उसको पहले हम आप सभी के सामने दिखाती हूँ। चाहिए धुंधा। अच्छा, धुंधा खाइबा भूजा। मम्मी कहाँ बाटे? कौने घरे? पापा कहाँ बाटे? आपने देखा, ये छोटा सा बच्चा जो है अभी भी उसको लग रहा है कि मेरी मम्मी जो है पापा के पास है। मालती चौहान के इस दुनिया से जाने के बाद सबसे ज्यादा तकलीफ जो है इस बच्चे को झेलना पड़ रहा है। ये मासूम जो बच्चा आप देख रहे हो, इस मासूम बच्चे को झेलना पड़ रहा है सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ। बाकी तो अपनी जिंदगी में सब खुश है। मालती चौहान के सास ससुर को भी देखो, सास जो है बस अब कोई घर में कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब इतना मालती चौहान को मतलब हर तरीके से इतना मतलब उसको परेशान किया, उसको इतना परेशान किया कि मत पूछो। और अभी जो है महादेव का एक दो वीडियो आ रहा है जिसमें महादेव जो है ज्योति से शादी कर लिया है। ज्योति से शादी कर लिया है। बहुत सारे ऐसे कमेंट है कि सब लोग बोल रहे हैं कि महादेव ने चोरी छुपे ज्योति से शादी कर लिया है और अभी तक सोशल मीडिया पे बताया नहीं है। और उसका प्रूफ जो है, जब ज्योति महादेव के साथ काम करने के लिए आई थी उस टाइम ज्योति के पैरों में बिछुआ नहीं था, मगर अब जो है ज्योति को हर एक वीडियो में आप देखोगे कि पैरों में एक बिछुआ पहन के रखती है। पैरों में ज्योति का बिछुआ होता है और बिछुआ जो है शादीशुदा का पहचान होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो भी दिखाती हूँ, फिर उसके आप ऊपर फिर आप बात करिएगा। ज्योति के पैर पे आप गौर करिएगा, ज्योति के पैर के ऊपर ध्यान दीजिएगा। देखिए, दिख रहा है कुछ? ज्योति के पैरों को, उंगलियां को देखिएगा, अंगूठे के बगल वाला उंगली को देखिए। ज्योति के पैरों में बिछुआ है। और अब जो है मालती चौहान के सारा संपत्ति इतना मेहनत करके वो बेचारी बनाई थी, जब शादी होके आई थी तो विष्णु चौहान को खाने के लिए निवाला तक घर में नहीं था। मतलब अनाज तक का वो तरस रहा था, पैसे के भुखमरी था, सब चीज की तरह से वो कंगाल था। जब से मालती चौहान के साथ वो शादी हुआ, जैसे लग रहा है कि उसके घर में लक्ष्मी का बौछार हो गया, एकदम लक्ष्मी का बौछार। एक साल के अंदर मालती ने अपने चैनल पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर हिट कर दिया। और 2 साल होते होते अभी मालती के चैनल पे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, जो 1 साल के अंदर 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर हिट कर दिया। इतना पैसा कमाया कि जो झोपड़ी के घर में रह रहा है, बारिश हो रहा है तो उसका घर चू रहा है, तुरंत महल बन के तैयार हो गया। उसके बाद मालती चौहान सोची कि अब हम अपनी जिंदगी अब सुखी से जिएंगे, तो वो लोग जो है मालती को दुनिया से ही हटा दिया। मालती का जब लास्ट वीडियो आया था तो आप सबको क्या लगता है कि मालती को देख के क्या लगता है कि मालती खुद को अपने आप से खत्म कर सकती है? अपने आप से खत्म कर सकती है? विष्णु चौहान का जो रिहाई का या बेल का जो डेट आगे पीछे हो रहा है, अगर विष्णु चौहान निर्दोष होता तो विष्णु चौहान को बहुत जल्द ही रिहाई मिल जाता। मगर विष्णु चौहान का डेट पे डेट बेल मिलना तो दूर की बात गई, जेल से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल रहा है। एक होता है ना कि बेल से बाहर निकाल लेना चाहे कुछ भी, यानी यहां से साफ सुथरा साबित होता है कि इसमें विष्णु चौहान पूरे 100% साजिश करके मालती चौहान को इस रास्ते से हटाया है पूरे तरीके से। उसके बाद एक और वीडियो में दिखाऊंगी, एक वीडियो जो है जिसमें मालती चौहान के बहन, बड़ी दीदी जो है, अभी जो युवराज जो है मालती चौहान की बड़ी बहन के पास है युवराज। तो मालती चौहान से रिपोर्टर पूछते हैं कि युवराज का भी पालन पोषण कौन कर रहा है और इसका खर्चा कौन दे रहा है। तो मालती चौहान की दीदी बोलती है कि पालन पोषण हम ही करते हैं और खर्चा भी हम ही उठाते हैं।
और फिर पूछा कि फिर बड़ा होने के बाद उसके लिए आपने क्या सोचा, मतलब आपने पोस पाल के जब आप बड़ा कर दोगे युवराज को तो उसका रहने की जो व्यवस्था है आप करोगे। तो दीदी बोली कि वो अपना घर जाएगा, मैं सिर्फ पाल पोस के बड़ा कर दूंगी। भले दीदी का बोलने का तरीका भले लोगों को थोड़ा सा बुरा लगे, मगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए। दीदी ने बोली कि अपना वो घर जाएगा, तो एक कमेंट था कि मालती चौहान की दीदी कितनी सेल्फिश है, युवराज को पैसे कमाने के लिए, युवराज को मतलब वीडियो में लेने के लिए, अपनी खुद के मतलब के लिए रखा है। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। दीदी का बोलने का भले तरीका थोड़ा सा गलत है, मगर थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि कोई भी बहन यही करेगी कि हम अपने बच्चे को पोस लेंगे, अपनी बहन को बच्चे को पोस लेंगे, मगर उसका जो माँ बाप का जो इतनी इसकी माँ जो मेहनत करी है, उसकी माँ का मेहनत को ऐसे ही पानी में बहने नहीं देंगे, दूसरे को ऐश मौज करने के लिए नहीं देंगे। ठीक है, तो उसको उस तरीके से हम तैयार करेंगे कि जाके अपना हिस्सा लेगा। तो मालती चौहान के बहन का बातें लोगों को थोड़े से अजीब लगा होगा, क्योंकि इनकी बोलने का तरीका मतलब थोड़ा अलग था, मगर वो बिल्कुल 100% सही बोली है कि हम उसको पोस पाल के बड़ा करेंगे, मगर उसको हम इसका इंसाफ का जो इसके हक का जो चीजें हैं उसको हम दिला के रहेंगे। और युवराज जब बड़ा होगा तो युवराज को अपनी माँ का हक लड़के लेना पड़ेगा, अगर नहीं खुशी खुशी देता है तो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि युवराज को दादा दादी के पास छोड़ जाओ, दादा दादी के पास छोड़ जाओ। आपको लगता है कि अगर वो दादा दादी के पास छोड़ जाएगा युवराज को, तो जैसे माँ को खत्म कर दिया इस रास्ते से, वैसे ही बच्चा को भी खत्म कर देगा, सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर कि बड़ा होके वो अपना हक मांगेगा, अपनी माँ का संपत्ति के ऊपर राज करेगा, बस इसके लिए। तो अभी युवराज जहां भी अपने नाना नानी के पास है, अपनी मौसा मौसी के पास है, जहां भी वो सेफ है, मगर वो दादा दादी के पास आ जाता है तो उसको बीमार करके किसी तरीके से उसको रास्ते से हटा देगा, खत्म कर देगा। जहां माँ गई वहां बेटा गया। तो अभी जो है देखो, मालती के जाने के बाद किसको क्या दुख है। मालती चौहान का मैं लास्ट वीडियो देख रही थी जिसमें डेड बॉडी को लेकर विष्णु चौहान के चेहरे पर एक सिक्कंस तक नहीं था कि हमारी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है, एक चेहरे पर सिक्कंस तक नहीं था। और अभी जो है मालती चौहान की जितनी भी बनाया हुआ प्रॉपर्टी है, सब लोग ऐश मौज करते हैं, कोई याद नहीं करता मालती को, सिर्फ विष्णु को याद करता है, सिर्फ विष्णु को याद करता है। मालती चौहान जब इस दुनिया को अलविदा किया तो विष्णु चौहान का पिता यानी मालती चौहान के ससुर जी ही मालती के कैरेक्टर पे दाग लगा दिया कि ये ऐसी औरत है, मगर अपने बेटे का चरित्र पे कभी दाग नहीं लगाया कि मेरा बेटा कैसा है। कोई अपनी बीवी को दूसरी शादी करवाएगा? विष्णु चौहान ने तो दूसरा शादी करवा दिया, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, व्यूज के लिए। इतना घिनौना हरकत वो करता था, इतना गिरा हुआ इंसान था, और उसको बेल नहीं मिल रहा है क्योंकि वो पूरे के पूरे अपराधी है। और मालती चौहान के पिता जो है अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिए कि विष्णु चौहान को जेल से बाहर निकालना है या कुछ भी करना है। ये सब जो भी आप फेक वीडियो देख रहे हो, ये सब फेक वीडियो है, क्योंकि मैं अभी ताज़ा अपडेट में देखी हूँ कि ऐसा कुछ भी विष्णु चौहान के पापा ने नहीं किया है। और बोला है कि जो मैं केस लड़ रही हूँ, मुझे आप सबका सपोर्ट की ज़रूरत है, और जो मालती चौहान की इस हत्या में शामिल है उस सबको, गुनहगारों को सजा मिले। मगर सब लोग तो आज़ाद घूम रहे हैं, और मालती चौहान का सबसे ज़्यादा माँ को मरने के बाद सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ जो है उस बच्चे को होता है जिसका माँ इस दुनिया में नहीं है। जब माँ नहीं रहती है तो अगर एक थप्पड़ कोई मार देता तो उसके ऊपर कोई मोह माया करने वाला नहीं होता। अगर माँ के सामने उसके बेटा को अगर कोई टच भी कर दिया तो पूरा जमीन सर पे उठा लेती है। तो अभी आपने युवराज का वीडियो देखा, अभी भी वो बच्चा को लग रहा है कि मम्मा पापा के पास है। वो कितना बच्चा तड़प रहा है, जब क्या मैं बोलूं।
तो मैं भी यही मतलब गुजारिश करूंगी कि जो भी गुनाहगार है मालती का, मालती तो अब इस दुनिया में नहीं है बेचारी, मगर मालती के गुनाहगारों का जो भी मतलब है सबको सजा मिले।